आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स ऑफ अबांडेंट। इसके अबांडेंट के जितने भी सिनोनिम्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब इसको हम एकदम आसान वे में पढ़ेंगे जो हमको एग्जाम में हमेशा याद रहे। तो ये जो अबांडेंट है उसका मतलब होता है छोड़ देना। ठीक। अब इसका सिनोनिम्स देखिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है लीव। तो लीव का मतलब हम सभी को पता है कि लीव का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक। लीव का मतलब होता है छोड़ देना। नेक्स्ट हमारा है फॉरशेक। अब इस फॉरसेक को हम कैसे याद करें? हमको पता है कि ये जो फॉरसेक है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो है फॉर और दूसरा है शेक। अगर इन दोनों के मीनिंग को हम ऐड कर लें तो हमको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो फॉर होता है ना वो होता है किसी चीज़ के लिए, और ये जो शेक होता है इसका मतलब होता है लाभ। तो किसी चीज़ के लिए, किसी के लाभ के लिए अगर किसी को छोड़ दें उसको कहते हैं फॉर शेक। उसके बाद हमारा ये डेजर्ट। डेजर्ट भी दो शब्द से मिलकर बना है। पहला है डी, दूसरा है जर्ट। ठीक। तो यहाँ पे डी जो है उसका अर्थ हो गया अवे, और ये जो जर्ट है इसका मतलब हो गया प्लेस। मतलब किसी प्लेस से दूर जाना ही क्या कहलाते हैं? डेजर्ट। तो यहाँ पे इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? छोड़ देना। ठीक। छोड़ देना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रीलिंक्विश। अब इसको भी हम तोड़ देंगे। री प्लस लिंक्विश। देखिए, री जो है यहाँ पे, तो री का मतलब होता है कोई चीज़ वापस से करना, अगेन करना। और जो लिंक्विश है ना उसका अर्थ हो गया यहाँ पे छोड़ देना। तो किसी को वापस से छोड़ देना ही को क्या कहते हैं हम? रीलिंक्विश। ठीक। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सरेंडर। अब ये जो सर है और रेंडर, रेंडर, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तब बनता है सरेंडर। अब ये जो सर है और रेंडर है, इन दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं जब वो सरेंडर बन जाता है, इसका मतलब होता है समर्पित करना। अब जब हम समर्पित करते हैं इसका मतलब हम छोड़ देते हैं किसी चीज़ को। जब हम एक जगह से दूसरे जगह पे जब हम समर्पित हो जाएंगे, इसका मतलब जो हमारा पहले पोजीशन था उस चीज़ को हम छोड़ रहे हैं। ठीक। तो सरेंडर का मतलब भी होता है छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है? रिलीज करना। तो रिलीज करना मतलब छोड़ देना। वैकेट। अब देखो ये दो शब्द से बन के बना है। पहले तो है वैक और प्लस एट। तो ये जो वैक है उसका मतलब होता है खाली करना, और एट है ना वो एक्शन दिखाता है, मतलब खाली करने का एक्शन। तो किसी चीज को खाली करना इसका मतलब उस जगह को छोड़ देना। ठीक। तो इसका मतलब भी क्या हो गया? छोड़ देना। ठीक। छोड़ देना। नेक्स्ट है हमारा रीनाउंस। अब यहाँ पे दो शब्द से मिलके बना है। पहला तो है री और दूसरा है नाउंस। ठीक। तो री जो है यहाँ पे, री का मतलब हो गया यहाँ पे गिविंग अप। गिविंग अप, एक मिनट, गिविंग अप। गिविंग अप मतलब छोड़ देना। और ये नाउंस का मतलब होता है डिक्लेयर करना, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। ठीक। तो अगर हमने डिक्लेयर कर दिया किसी चीज़ को छोड़ने को, उसी को कहते हैं रिनाउंस। तो यहाँ भी क्या आ गया? छोड़ना। तो रिनाउंस का अर्थ भी हो गया छोड़ना या फिर अबांडन। नेक्स्ट है हमारा अबडिकेट। ये देखिए दो शब्द से मिलकर बना है। पहला तो है अब, प्लस है डी केट। तो अब का मतलब यहाँ पे हो गया हटना, और डिकेट का मतलब हो गया समर्पित होना। तो यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे, अगर उस काम से हम हट जाएं, जो जिस काम के लिए हम समर्पित थे उस काम से अगर हम हट जाएं तो उसको कहते हैं अबडिकेट। तो हट जाना या फिर छोड़ देना, दोनों का मतलब ही हो गया अबांडेंट। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है ना, ये जो ड्रॉप है ये बना है टू फेल से। ड्रॉप करना मतलब टू फेल, मतलब गिर जाना। तो आप गिर रहे हो तो किसी जगह से गिर रहे हो तो उस जगह को आप छोड़ रहे हो। तो ड्रॉप का मतलब भी होता है छोड़ देना या फिर अबांडेंट करना। आई थिंक आपको ये जितने भी सिनोनिम्स थे आज के वो समझ में आया होगा।